नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोधपुर पहुंचे, सीएम भजनलाल ने किया स्वागत, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। नड्डा का स्वागत करने जोधपुर आए सीएम भजनलाल, बोले चिंता मत करो, मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनीतिक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को जोधपुर पहुंचे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से की बातचीत में भजनलाल ने कहा कि विधानसभा में विधायक कार्यों के लिए जनता के मुद्दों को उठाने के लिए और समाधान करने के लिए है, लेकिन हमेशा कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करती है। कांग्रेस ने कभी भी किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं को लेकर जो वास्तविकता में मुद्दे उठाने थे वह मुद्दे नहीं उठा रही है। सीएम ने प्रदेश में अतिवृष्टि के मामले पर कहा कि हमारी सरकार इस पर काम कर रही है, किसी भी प्रभावित को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जोधपुर आगमन पर उनकी अगवानी करने के लिए जयपुर से आए थे। नड्डा आरएसएस की राष्ट्रीय समन्वयक बैठक में भाग लेने के लिए जोधपुर आए हैं। 3 दिन जोधपुर रहेंगे। नड्डा के जोधपुर पहुंचने के बाद सीएम वापस जयपुर के लिए रवाना हो गए। इससे पहले जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि हम जनता के हितों के मुद्दों को लेकर गरीब को गणेश मानकर काम करते हैं। हमने सभी को राहत देने का कार्य किया है, जिससे आम जन को उसका फायदा मिल सके। मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि को लेकर कहा कि हमने हमारे प्रभारी मंत्री व प्रभारी सचिवों को निर्देशित किया है, आप जिले में रहेंगे, वहीं विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। सरकार ने आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमारी सरकार किसान, गरीब, मजदूर का सहयोग करेगी। कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि वे जनता के बीच जाएं। कांग्रेस के लोग जनता के बीच नहीं जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बखेड़ा खड़ा करते हैं। अब प्रदेश की जनता समझ चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में संशोधन करने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अच्छे कार्य हो रहे हैं और सबको राहत देने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस संशोधन से देश के हर घर को फायदा मिलेगा। उन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान में राहत देने का काम किया है। सीएम ने पेपर लीक मामले में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बिना नाम लिए कहा, हमने हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले एसआईटी का गठन किया और अब आप देख रहे हैं कि मगरमच्छों की बातें हो रही हैं, उनको पकड़ने का काम एसओजी कर रही है। आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ को हमने गिरफ्तार किया है और इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं आप स्वयं समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ आए। सीएम की अगवानी के लिए विधायक अतुल बंसाली, नगर निगम दक्षिण महापौर विनीता सेठ, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, पूर्व जेडीए अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व मंत्री जसवंत बिश्नोई, पूर्व राजसिको अध्यक्ष मेघराज लोहिया, राजेंद्र पालीवाल, त्रिभुवन सिंह भाटी सहित भाजपा के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, जनता के समाधान करने के लिए, लेकिन हमेशा कांग्रेस सिर्फ वोट की राजनीति करती है। कांग्रेस ने कभी भी किसान, मजदूर, युवा, महिला, जो वास्तविकता में मुद्दे उठाने चाहिए वो मुद्दे नहीं। वो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में रहते हैं और इसीलिए उनको देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने नकार दिया। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस को नकारा है, उनके नेताओं को नकारा है। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कह सकता हूं कि हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, जनता के हितों के मुद्दे को लेकर के जनता को, गणेश को, गरीब को गणेश मानते हुए हम काम करते हैं। आपने देखा है
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कल जीएसटी में जिस तरह से गरीब को, मजदूर को, व्यापारी को और उद्योगपति जिस तरह से राहत दी गई है, और जब वो लौट करके आएंगे और हमारे सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है, निश्चित रूप से हमारी सरकार किसान, गरीब, मजदूर, जिनके मन में जो विश्वास है उस विश्वास के आधार पर काम करते हुए उन सभी का हम सहयोग करेंगे और उनको अतिवृष्टि जो हुई है निश्चित रूप से उनको मुआवजा देंगे। मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि उनको भी जाना चाहिए, क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग जनता के बीच में जाते नहीं, सिर्फ उनका काम बखेड़ा करना होता है। लेकिन ये प्रदेश की जनता, देश की जनता देखती है। और मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को अतिवृष्टि से कोई भी परेशानी हुई है, हमारी सरकार तत्परता से उस काम को पूरा करेगी। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत उन तीनों में राहत देने का काम किया है, जिससे आमजन को उसका फायदा मिले। अभी आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर बंसीवाले की कृपा है, अच्छी बारिश हो रही है, किसान खुश है। लेकिन अतिवृष्टि जहाँ हुई है, हमने आज सभी हमारे मंत्री, विधायक, हमारे सभी सचिव, जो प्रभारी सचिव हैं, उनको निर्देशित किया है कि आप 2 दिन मंत्री हमारे परिवार क्षेत्र में रहेंगे, विधायक हमारे अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे, प्रभारी सचिव जिस जिले के प्रभारी हैं वो वहाँ रहेंगे, जनता के जो अतिवृष्टि के काम हैं उनको संकलित करेंगे। हमने एडवांस में ही जिलों में पैसा दिया हुआ है। मैंने कहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब व्यक्ति की आवश्यकता होती है, एक व्यापारी की आवश्यकता होती है, एक मिडिल क्लास की आवश्यकता होती है और उद्योगपति की आवश्यकता होती है, उन सभी का ध्यान रखते हुए इस जीएसटी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला किया है, ऐतिहासिक फैसला है। और जो सबसे बड़ी आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान की होती है, उसमें राहत देने का काम किया है। सर, धर्म परिवर्तन कानून पे सर, ये तो आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। सर, पूर्ववर्ती सरकार के पेपर लीक प्रकरण और भर्तियों पर भी कार्रवाई होगी, जिस तरह से ऐसा भर्ती पर देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इनके जो कर्म थे वो आप सभी को दिख रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि 15 दिसंबर को हमने शपथ ली, 16 दिसंबर को एसआईटी गठित की और हमने राजस्थान की जनता से कहा था कि हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अब ये कहते हैं मगरमच्छ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। जो विश्वास पात्र पीएसओ था, लंबे समय से जो उनके साथ रहता था, क्या देखा वहां तक पुलिस पूछ रही है किसका हाथ है इसमें, कौन हो सकते हैं ऐसे लोग, क्या कर सकते हैं वो। मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी देखिए, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, किसी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ भी हो हमारी जांच जारी रहेगी और ऐसे लोगों का नकाब हटाया जाएगा और उन कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति हो उसको निश्चित रूप से उसका दंड मिलेगा। गहलोत साहब